दोस्तों ये बात मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अगर अगर मगर तो फिर है ही नहीं। अगर आपके फिर कहना पड़ता है कि अगर बिजनेस के अंदर आपका अगर मगर है ना, तो आप काम नहीं कर रहे। अगर मगर तो हो ही नहीं सकता। इतनी ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए आपने, लोग 60 साल में 2 कंट्री 3 कंट्री घूमते हैं, आप 3 साल में कितने सारी कंट्रीज के आपने वीजा दिखा दिए। तो 60 साल की मेहनत भी तो 3 साल में करनी होगी। नहीं। जो 3 साल में एंजॉयमेंट करना, 3 साल में आपने 60 साल के पैसे भी जोड़ लिए होंगे, कितनी इनकम आपने इकट्ठी कर ली होगी, है ना। टोटल इनकम अब तक आप कितनी अर्न कर चुके हैं फॉर एवर से? 3.5 से 4 करोड़। 3.5 से 4 करोड़ रुपया। अब एक आदमी जिसकी 50,000 रुपये सैलरी है दोस्तों, तो वो 12 महीने में 6 लाख रुपए कमाता है। 10 साल में 60 लाख रुपया, 20 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपया, 30 साल में 1 करोड़ 80 लाख रुपया, और 40 साल में 2 करोड़ 40 लाख रुपया। 40 साल, और इधर 3.5 4 करोड़ रुपए कमा लिए कितने साल में सर? प्रॉपर वे से नौ जब बिजनेस शुरू किया था। 9 साल के अंदर। कितने? 9 साल, 9 ईयर। 9 ईयर्स से। 9 साल से फॉर एवर कर रहे हो आप? 10 साल से कर रहा हूँ सर। 1 साल तो मेरा पहले वो लगा लो ना, आप मैनेजर बनने के लिए उसको निकाल दो। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो दोस्तों देखो, 30 साल की इनकम आपकी 81 बनती है। 30 की उम्र में बंदा सही से नौकरी करने लगता है, क्योंकि 30 तक अगर पढ़ेगा नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। बीए बुए करके तो नौकरियां मिलती नहीं है। अब आप 50,000 सैलरी में बोल रहा हूँ, 50,000 सैलरी तक आपको 30 साल, 30 साल की उम्र तक पढ़ना पड़ेगा। पीएचडी वगैरह करोगे तब जाके भी 30 35 की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। सीए करके भी बंदे 35,000 रुपए की सैलरी पे लग रहे हैं। ठीक है। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हो। ये लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है। यू टर्न है आपकी जिंदगी में। प्रॉब्लम कहाँ है कि आप अपने मम्मी पापा से बात करेंगे, किसी और से बात करेंगे, तो वहां पर होगा क्या कि वो भी यकीन नहीं करेंगे। वो बोलेंगे ये कंपनियां कंपनियां होती हैं, ऐसे होता है वैसे होता है। पर आज जो आपने ट्रेनिंग लगाई है, आपको समझ में आया कि कितने कंट्रीज फॉर एवर घुमा रही है। छोटी मोटी कंपनी घुमा देगी, ऐसे लाइफ बना देगी आपकी। या छोटी मोटी जिसके बारे में लोग आपके मम्मी पापा बोलेंगे अच्छा ये ऐसे था, वो कंपनियां ऐसे होती हैं वैसे होती हैं, ये वो ऐसी कंपनी नहीं है। दुनिया की टॉप 10 कंपनीज, गूगल एप्पल, उसके साथ फॉर एवर 6th रैंक पर आई है। दुनिया की टॉप 10 कंपनी में लिस्टेड है फॉर एवर। ऐसे ही कितने छोटे मोटी जगहों पे कर जाती है। तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आपको फ्री के अंदर किसी पर्सन ने इस बिजनेस के बारे में बताया है। आपको सीखना है कि कैसे इस बिजनेस से मैं भी ऐसे ट्रिप को अचीव कर सकता हूँ। इसके पीछे आपको पागल होना है, मेहनत करना है, और ऐसी चीजों को अचीव करना है ना। जैसे सुरेंद्र जी ने किया, दिन रात मेहनत करी है, तभी आज यहाँ पर बैठ के एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर भी आपको यहाँ पर मेहनत करके सुबह उठ के 5 बजे यहाँ पर यस, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। करी है नहीं, ये कर रहे ये भी हैं। देखो कितनी पावर है। एनर्जी चेक करो दोस्तों। एज कितनी है सुरेंद्र सर आपकी? 48। 48। मेरे से बड़े हैं देखो कितनी एज में। और मैं देखता हूँ एनर्जी देख के इनको, मेरे को मजा आ जाता है भी सुरेंद्र सर के अंदर कितनी एनर्जी है। तो बहुत मजा आया सुरेंद्र सर आपको सुन के। और पेरिस का ट्रिप आप बहुत ज्यादा एंजॉय करो। आप लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करो। आपकी वजह से आज कई लोगों ने डिसीजन बनाना है कि मैं भी ऐसी लाइफ बनाऊं और आगे बढ़ूं। थोड़ा आप अपने। बिल्कुल बिल्कुल। सर बस 5-4 मिनट और लगूंगा, फिर हम मीटिंग क्लोज करेंगे। अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए हम नीचे जाना है फिर, है ना। तो दोस्तों देखो, जिंदगी के अंदर ना कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आपका देखने का नजरिया है उस चीज को। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि जब मुझे पता है कि कल मेरी फ्लाइट है इतने बजे दिल्ली से, क्या मैं डिले करूंगा, घर से चलना लेट करूंगा? नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट फिक्स है ना। अगर मेरा टारगेट फिक्स नहीं है, अगर कंपनी कहती सुरेंद्र जी जब मन करा तब आ जाना, हम जहाज चला देंगे, जब आओगे आप कोई बात नहीं, आराम से आ जाओ। जब आप पहुंच जाओगे फिर मैं आराम से उठता, आराम से तैयार होता। हेलो भाई साहब, गाड़ी वाले आए नहीं? कोई नहीं, आ जाना, कोई नहीं, मैं खाना खा लेता हूँ। ओके। तो कोई नहीं, रास्ते में रुक जाते हैं, आधा घंटा 2 घंटे खाना खुना खा लेते हैं फिर। अब मुझे पता है कि मुझे 8:30 बजे से पहले पहले दिल्ली के एयरपोर्ट में एंट्री करनी है। तो भाई सुबह का, हेलो टैक्सी ब्रदर, टैक्सी वाले भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। तो ब्रदर आपने 12 बजे पहुंचना है। 1 बजे हम जय उसमें राजपुरा में होंगे, उतने बजे वहां पहुंचना है। क्योंकि टारगेट फिक्स है।
आज मेरा 10:30 बजे मीटिंग है इंडिया के टाइम के मुताबिक, मुझे पता है मेरा टाइम फिक्स है, तो मैंने 2 अलार्म सेट किए कि एक ना उठाए दूसरा उठाए। जब आपके टारगेट फिक्स नहीं होते, तब जब आप कहते हो मन से ना कर लेंगे, हो जाएगा, कोई नहीं, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फिर वो धीरे 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 चीजें आगे होनी शुरू हो जाती हैं। वो चीजें आगे नहीं हो रही, आपकी सक्सेस आगे जा रही है, आप उसको वही पकड़ नहीं बात पा मैं रहे। बोलता हूँ, बंदा बंदा बॉल लेके क्रिकेट, सॉरी फुटबॉल ग्राउंड में खड़े हो गए, 11 खिलाड़ी इधर, 11 इधर, गोल बना दिया उधर, गोल इधर बना दिया। टाइम पता नहीं कितनी देर में कितनी देर खेल, 90 मिनट का मैच है भाई, जो ज्यादा गोल करेगा वो जीतेगा। वहां पे 2 घंटे खेले जा रहे हैं, बंदा पूछ क्या करें, और खेलो। फिर बंदा पूछ रहा है 4 घंटे हो गए, क्या करें जी सर, वो कहता और खेलो। तो वो तो क्या है, वो बात वो होगी कि गोल बना लिया पर लेकिन उसमें टाइम लिमिट नहीं दी। यहाँ पर दोस्तों आके गोल बनाना है, फुटबॉल ग्राउंड है, इधर गोल नहीं है, इधर गोल नहीं है, तो क्या होगा, गोल ही नहीं है, बॉल कहाँ मारोगे। वैसे हम लाइफ में चल रहे थे कि भाई मैंने फॉर एवर करने से पहले किसी को ही नहीं पता था कि मेरे को 3 साल बाद, 2 साल बाद एक अपनी कार लेनी है, अपने बर्थडे, टाइम लिमिट दे के। मेरा बर्थडे इस डेट, अगस्त को मैंने कार लेनी है। 5 साल बाद मेरे को अपना एक घर बनाना, ये सोच ही नहीं रहे थे। ये सोच रहे थे बस कहीं ना कहीं यार पढ़ाई पूरी करनी है और जॉब पूरी करनी है। फॉर एवर में आ गए हो, यहाँ पर आने के बाद आज आप अपना गोल बनाइए कि मेरे को यहाँ से कल अगले साल कार लेनी है, मेरे को मोबाइल लेना है, मेरे को लैपटॉप लेना है, मेरे को ये लेना है। ये छोटे छोटे गोल्स हैं, इसको शॉर्ट टर्म गोल्स बोलते हैं, फिर मीडियम टर्म गोल होते हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। इसकी अलग से ट्रेनिंग है प्रॉपर, 1 1.5 घंटे 2 घंटे की जो मैं दूंगा। पर लेकिन इस चीज को समझो जो सुरेंद्र जी बोलना चाह रहे हैं, कि मेन थिंग इज दिस, कि अगर आप टाइम के साथ नहीं चलोगे तो टाइम आपके साथ नहीं, समय और समझ वाली लाइन बोलते हैं सुरेंद्र जी, वो आप बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। सर और भी एक चीज और है ना, देखो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर आपके जो सपने हैं ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो ऑर्डिनरी काम कर कर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तो आपको अपना बिल्कुल काम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर कोई बहाना नहीं होता, कोई एक्सक्यूज नहीं होता। वहां तो एक है भी, बैठ गए तो बैठ गए, करना है तो करना है। सर कहा करते हैं कि ये गरारी का बिजनेस है, जब तक आप अपने काम के अंदर गरारी नहीं फंसाओगे ना, तब तक नहीं चलेगा ये। गरारी बनानी जरूरी है। जिंदगी में करना क्या है सर, एक गोल आपका सेट होना चाहिए। मैं कहता हूँ पूरे दिन का, रात को शाम को मेरा कल की प्लानिंग पूरी सेट हो जाती है कि कल कितने बजे उठना है, कितने बजे तैयार होना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करूंगा, कहाँ जाना है, कब वापसी होगी, सारा गोल सेट है कल का। उसके बाद वीकली, उसके बाद 15 दिन के बाद, उसके बाद एक मंथ का। तो ये गोल सेट करोगे, इसको बोलते हैं द सीक्रेट, कि सोचो उस चीज के बारे में, बार बार सोचो, बार बार सोचो। अभी मेरा, चलो मान लेता हूँ कि जो फ्रांस का वीजा है थोड़ा डिले हो गया था, मेरी 10 सीक्रेट, मेरी आज भी अगर मैं दिखाऊं स्क्रीन के ऊपर, आईफल टावर की फोटो लगा रखी थी कि जब तक वहां जाकर खुद की फोटो खींचकर अपना ओना लगा लूंगा ना, स्क्रीन का आगे जो लगाते हैं हम वॉलपेपर, तब तक ये नहीं हटाऊंगा, तब तक नहीं। बस 10 सीक्रेट, सोचो। हम लगा रहे होते हैं मीटिंग और माइंड कहीं और होता है। जरूरी है अपनी टीम को पकड़ना सीखो। यहाँ जो आज का टाइम ऑनलाइन का जमाना है, पहले तो मैं अरविंद सर को जाकर मिल लिया, मैंने आरडीओ में गया, सर ने मुझे अपना वीजा दिखा दिया, अपनी इनकम दिखा दी, मुझे क्लियर कर दिया, सर सामने खड़े हाथ मिलाया। एक मैं एग्जांपल भी देता हूँ सर, कि सर बैठे हैं चंडीगढ़ में, मैं बैठा हूँ पेरिस में, सर कोई बात नहीं मैं आपके साथ हूँ, या सर आप सुरेंद्र सर, सर जी बोले सुरेंद्र जी मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। एक अरविंद सर मेरे कंधे पे हाथ रख दे, सुरेंद्र जी सगदो फट्टे मैं साथ हूँ। इस चीज में बहुत फर्क है। पहले था ऑफलाइन, बंदा आंखों में आंखें डालकर हाथ मिला के फिजिकली मिलकर विश्वास हो जाता था, यस ये सब कुछ। आज ऑनलाइन का टाइम है, हम सारा कुछ सिस्टम के ऊपर छोड़ के बैठे हैं, सब कुछ बस सीनियर देगा पका के। गेहूं भी वही बीजेगा, काटेगा भी वही, झाड़ेगा भी वही, लेके भी घर पे आएगा, आटा भी पिसाएगा, गूंदेगा भी, रोटी बनाएगा, मुंह में भी वही डालेगा। तो पैसा कौन कमा रहा है? सीनियर। वही कुमार। जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी ना। आपका जो नोबस है, जो आपके साथ आया है, उसका विश्वास आपके साथ ज्यादा है, क्योंकि वो आपको जानता है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। उसको सुरेंद्र सिंह के लिए वो विश्वास ही नहीं करेगा, सुरेंद्र सिंह 5 लाख कमाते हैं, कैसे करेगा विश्वास? आप 15,000 का चेक दिखाओगे अपना खुद का ना,
एक चेक जनरेट करो 15-20 हजार हर महीने। 15-20 हजार का चेक दिखाओगे, उसको बोलोगे यस भाई ये देख मार्केट के अंदर, चलो माफी चाहता हूं, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, छोटा बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, कि 12 हजार रुपए कमाने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड 10 घंटे डंडा लेके खड़ा होता है। अगर भाई तू 15 हजार कमाना चाहता है, बस कुछ नहीं करना, ये डेडिकेशन के साथ 1 महीना काम करना और 15 हजार तो अपने घर से कमा सकता है। वो तब कमाएगा जब आपका खुद का चेक होगा। वो चेक तब होगा जब आप हर बंदे के साथ बैठोगे, प्लानिंग करोगे, उसको पकड़ोगे, उसको नॉलेज दोगे। तो जरूरी है, जब हमें कोई चीज सक्सेस नहीं मिलती, काम सही से नहीं चल रहा, तो कोई ना कोई कड़ी ढीली है। वो कड़ी कौन सी है, उसको पकड़ना पड़ेगा। वो कड़ी ईगो की हो सकती है, वो कड़ी किसी और चीज की हो सकती है ना। वो कड़ी को पकड़ो, देखो कमियां कहां पर हैं। मैं आज भी कहता हूं कि अगर मेरे अंदर कमी है, इस मीटिंग के अंदर भी किसी को लगा कि मैंने कोई गलत वर्ड यूज कर लिया, कोई कमी लगी है ना, तो प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं उसको अगली बार और अच्छा करूंगा। मुझे अपनी कमियां निकालनी है। पर प्रॉब्लम प्रॉब्लम दूसरी है यहां पर। कामयाब हुए तो भी 3 उंगली अपनी, ना कामयाब हुए तो भी 3 उंगली अपनी है। वो अपनी होती है, नजर नहीं आती, फिर सामने वाली 1 उंगली नजर आती है, उसने किया, उसकी वजह से नहीं हुआ। तो जरूरी है दोस्तों, इस चीज को समझिए। फॉरएवर ने कोई लग से मुझे कोई पेपर साइन करके नहीं दिया कि सुरेंद्र जी आप ही, अरविंद सर आप ही इतनी कंट्रियां घूम सकते हो, इतना पैसा कमा सकते हो। नहीं, फॉरएवर ने वही फॉर्म आपने फिल किया, तो वही फॉर्म उन्होंने फिल किया है। बस पहले दिन से आज तक मैंने अपने आप को नौकर नहीं माना, मैंने मालिक माना है। और मालिक मालिक कभी भी, आप सोचिए, अरविंद सर एग्जांपल देते हैं कि अगर भाई आपकी दुकान होती तो आप सुबह जाके झाड़ू भी मारते, पोछा भी मारते, धूप बत्ती भी करते, और रात को पड़ोस वाली दुकान देखते रहते। बंद नहीं की अभी, बंद नहीं की अभी। एक एक मिनट कॉल आ गई। बंद नहीं की अभी, बंद नहीं की। क्यों? दुकान अपनी थी। आज इस बिजनेस के अंदर नींद आ रही है, सो जाते हैं, कल करेंगे। बस यही कमी है, बस एक। जिस दिन ये कमी आपने दूर कर ली, सुबह से शाम तक प्रोडक्टिव काम, फॉरएवर करना वो नहीं है, प्रोडक्टिव। सीटिंग कितनी देते हो आप? हर इंसान को 24 घंटे 10-15 सेकंड मिले हैं, लोगों को 10-15 सेकंड होते हैं ना, जो ऊपर वाले। मैंने बोला सर 3 साल के बाद एक लीप का साल आता है जिसमें 29 तारीख होती है, और लोग बोलते हैं मेरे पास 24 घंटे है। नहीं, मेरे पास 24 घंटे 10-15 सेकंड है। वो 24 घंटे 10-15 सेकंड भी आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? आपका काम। थैंक यू सर। तो बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन। जिन दोस्तों ने आज देखा समझा और ऐसी ऐसी लाइफ बना रहे हैं कि घूमने फिरने के लिए कहीं जा रहे हैं, ये लाइफ कैसे पूरी होगी? सिर्फ फॉरएवर शुरू करने से नहीं, फॉरएवर का फॉर्म फिल करने से नहीं, सिर्फ ज्वाइनिंग करने से नहीं, वहां पर काम करने से, मेहनत करने से, आपने सीनियर से सीखने से कि कैसे मैं भी ऐसी लाइफ बना सकता हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है ना? दुनिया की सबसे बड़ी 10 कंपनी में लिस्टेड कंपनी का पार्ट